बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज वो दिन है जो हर किसान की ज़िंदगी का अहम तरीन दिन होता है, यानी कि फसल की कटाई का दिन होता है। आज हमारे हार्वेस्टर भी चली गई, अभी काट के गई है सारी फसल यहाँ पे। अभी थोड़ी देर तक दाने भी ट्राली गई है डालने के लिए, दाने छोड़ के आएगी। फिर अगले दिनों में और ज़्यादा कटाई हो जाएगी। फिर यहाँ पर सर्दियाँ आ जानी, फिर यहाँ पर हम लोग उगाएंगे गंदम की फसल। अभी ये वाली हमारी फसल कट गई है, देखें यहाँ पे बगले भी बैठे हुए हैं। अभी ये वाली भी हमारी फसल अभी काटने वाली है। ये जो अभी रह गई है ना हमारी फसलें, इनको मतलब पकने में 15-20 दिन लगेंगे, तब ये भी फिर इसकी भी कटाई होगी। और ये भी अभी है, इसको भी 15-20 दिन लगेंगे इसको सही तरह पकने में। अभी बस ये कटी है, ये सही तरह पक गई है। अभी वो हर वैसे जा रही है, ये वही है जो अभी हमारी काट के गई है। इसके अंदर भी मैंने आपको दिखाया था, अभी पिछले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था इसके अंदर का सब कुछ। देखिए इस जगह पे कितना सुकून है, परिंदों की भी बहुत आ रही है, इधर बैठे हुए हैं। ये गांव में ऐसे होता है, एकदम शांति से होती है, सुकून भी आता है वहाँ पे। अभी देखिए, अभी कुछ इतने बगले बैठे हुए हैं, अपना दाना जो गिरे होते हैं ना चावल वगैरह, उनको उठा के उनको ढूंढ के तो खाते हैं। नहीं तो अब जब हल फिर रहा होता है पूरे फसल में, तब तो इनकी पार्टी हो रही होती है, इनको कीड़े मिलते हैं फ्रेश फ्रेश। उनके तब जमीन में जो कीड़े होते हैं ना वो निकलते हैं हल के दौरान ही, उनको आके खाते हैं जी। अभी देखिए अल्लाह की फसल से कितनी अच्छी फसल है। अभी चंद दिनों में ये भी तैयार हो जाएगी, 15-20 दिनों में फिर इसकी भी कटाई होगी। इसका भी फिर मैं ब्लॉग बनाऊंगा। जब इसकी कटाई होगी ना तो मैं इसका भी ब्लॉग बनाऊंगा। ये देखिए, ये पराली होती है, ये जब हार्वेस्टर काट लेती है ना दाने वगैरह, तो इसको एक जगह अभी देखिए सारे हिस्सों में पड़ी हुई है। अभी इसको एक जगह पे इकट्ठे कर देंगे सारे, फिर कई जो है वो जलाने के काम आ जाती हैं कभी कभी तो, और जो बच जाती हैं उनको लोग उठा के जाते हैं कि उन्होंने रोटी बनानी होती है ना, चूल्हा जलाने के लिए, आग जलाने के लिए, उसके काम आती है। आपको मैं पब्लिक सर्विस मैसेज देना चाहूँगा कि ये जो पराली होती है इसको खेतों में जलाना नहीं चाहिए। मैंने आपको वैसे एग्जांपल दी थी क्योंकि ना इससे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है, और ये इससे ज़्यादातर बीमारियां भी पैदा होती हैं, जैसे सांस का मसला। और ये जो बीमारियां ना सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, सिर्फ इंडिया में भी है और बांग्लादेश में भी है। ऐसे कई मुल्क भी हो सकते हैं जो मैंने अभी नहीं बताए, तो इसको नहीं जाना चाहिए खेतों में। आज के श्लोक का यहीं पर ख़त्म करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।